इस्टेब्लिशमेंट ने जो है ये टीएलपी वालों को जो है वो किया था, जब वो फैजाबाद पे इन्होंने धरना दिया था। हाँ हाँ, आप जो मौजूदा हमारे चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं काजी फैज ईसा साहब, बात ये है सुने ना, सुने 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 कि सुने आप मेरी पहले बात सुनने, फिर आपने फिर बताना है। जब ये 2017 को ये अपना फैज़ाबाद के मकाम पर धरना हुआ था ना, तो उस वक्त काजी फैज ईसा साहब ने और दीगर जजेस ने एक नोटिस लिया था कि ये धरना कैसे हुआ, फिर रियासत के ऊपर छुरा किसने घोंपा, यानी ये धरना कामयाब और वो ऑपरेशन नाकाम क्यों हुआ। तो इस पर कोई जेआईटी बनाई गई, तो फिर इस तरह से काजी फैज ईसा साहब ने डिसीजन सुनाया जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा कि टीएलपी को फंडिंग हुई है पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई से, और आईएसआई इसमें मुलव्वस थी। और उन्होंने 92 न्यूज़ का बताया कि ये टीएलपी की जो कायदीन थे उनको खाना खिलाते रहे, उनके आज भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ये फैसला पड़ा। दूसरा उन्होंने कहा कि जिस तरह से इनको फंडिंग हुई है, अब ये मौजूदा हुकूमत इस तरह से कार्रवाई को बढ़ाए और इस जमात को कलअदम करे। लेकिन उस फैसले में बीच में ये आ गई, क्या होता है, एजेंसी आ गई, आईएसआई आ गई। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर उनको गुस्सा आया, किसको, एस्टेब्लिशमेंट को। उन्होंने फिर जो रेफरेंस था वो इमरान खान को कहकर काजी फैज ईसा के खिलाफ दायर कर दिया कि इसकी फ़लाँ फ़लाँ मुल्क में नाजायज़ जायदादें, वो इस वजह से यानी ये सादिक और अमीन नहीं है, लिहाजा इसे नाअहल करार दिया जाए। अब आप बताएं, अब आप बताएं। हाँ, तो बात मैं ये कर रहा था कि अगर इन पे ये इल्जाम लगा है कि इनको जो है एस्टेब्लिशमेंट ने फंड किया है, तो इसका मतलब फिर ये है कि वो जो हलफनामे में तब्दीली हुई थी उसके पीछे भी फिर एस्टेब्लिशमेंट होगी। वो तो साफ बात है। नहीं, अगर ये मन तक मान ली जाए कि इनको फंड करने वाले, कि इनको वहां तक फैजाबाद तक धरने पे लाने वाले अगर एस्टेब्लिशमेंट वाले थे, तो इसका मतलब है कि फिर एस्टेब्लिशमेंट ने कोई कॉज तो बनाना था ना इनको वहां तक पहुंचाने के लिए। यही तो साफ जहर है, साफ बात है। तो भाई इसका इसका मतलब, भाई एस्टेब्लिशमेंट ऐसा काम क्यों करेगी? ये तो सियासतदानों की बदअमनी है, ये तो उनके दिलों की गलाजत थी। यही तो, ये तो सिर्फ, सुनो तो सही, आप मेरी बात सुनो ना। बोले बोले बोले। ये तो क्या कहते हैं, जफरुल्लाह जमाली साहब ने वाहिद वो पार्लियामेंट में खड़े होके इसकी मुखालफत करी थी। इसके अलावा वो जितने सियासतदान थे, तो इसका मतलब है जिसने उस हलफनामे के कानून के ऊपर साइन किए थे, इसका मतलब है वो सब जो है वो उसके फंडेड थे एस्टेब्लिशमेंट के। क्योंकि फिर तो इसका मतलब ये है ना कि एस्टेब्लिशमेंट इसको डिजाइन कर रही थी कि ये ऐसा पार्लियामेंट में होगा, तो फिर हम जो है क्या कहते हैं, ये टीएलपी को फंड करके तो फैजाबाद तक लेकर आएंगे, तो फिर वो धरना देंगे और फिर वो जो है हम उनको वहां पर कामयाब करवाएंगे। फिर तो फिर सब चीज तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही थी ना। तो सियासतदान तो फिर इसका मतलब है वो जो दूध पीते बच्चे, चूचे बच्चे हैं, उनका तो कोई कसूर भी नहीं है। सही है। और फिर दूसरी बात ये है, सबसे अहम बात और दूसरी बात ये है कि जो टीएलपी पे इल्जाम लगाते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, तो कौन सी जमात पाकिस्तान में नहीं है जो एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में बढ़ के आगे नहीं आई? कोई एक बताओ। भुट्टो, पीपल्स पार्टी, भुट्टो को जो है अयूब खान अपना बेटा कहता होता था, उसी बेटे ने अयूब खान की पीठ में छुरा घोंप दिया। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ जियाउल हक पे आ जाओ। जी जी। जो लीग वाले जो है वो कहते हैं कि ये धूप के धुले में है या ये खुद बढ़ के आए। पंजाब का वजीर आला नवाज शरीफ को लगवाने वाला कौन था? ये जियाउल हक। सिंध में पीपल्स पार्टी की मुखालफत में एमकेएम को बनाने वाला कौन था? जियाउल हक। जियाउल हक था ना। तो और फिर अब आप आगे आ जाओ, ये काफ लीग किसने बनाई? एस्टेब्लिशमेंट ने। ठीक है, फिर अब रिसेंटली ये जो नया ये जो एक फेल्ड प्रोजेक्ट हुआ है जिसने पाकिस्तान की मुआशी कमर तोड़ दी है और उसने उठ के इदारों पे हमला करना शुरू कर दिया, वो किसने बनाया? एस्टेब्लिशमेंट ने। ठीक है ना।
तो फिर एक ही जमात को क्यों कलअदम करार देना है? फिर अगर देना है तो फिर सबको देना है। फिर पुराने चिट्ठे खोलो, पिछले 70-75 साल के जितनी भी नर्सरियों से निकल के आए हैं ना ये सियासतदान, इन सबके चिट्ठे कले चिट्ठे खोलो और इन सबको कलअदम करार दो। बिल्कुल ये बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जमात के लिए एक रूल हो और दूसरी जमात के लिए दूसरा रूल हो। सबका एक ही रूल होना चाहिए। ये जो भी कोई बोल रहा है ना वो सिर्फ बोगज में बोल रहा है, इनके और कुछ भी नहीं है। यार दूसरा, इस फैज़ाबाद के धरने को 6 साल होने वाले हैं, तो हामिद मीर को अब कौन सी ये शरार सूजी को उसने आज ट्वीट किया, या कोई वो इशारा दे रहा है कि फैज़ ईसा साहब आ रहा है? कुछ लोगों को जो है वो तकलीफ हो रही है ना, या वो ये इशारा दे रहा था, बताने जा रहा था कि फैज़ ईसा साहब आ रहे हैं, या इसको दोबारा वो देख सकते हैं फैज़ ईसा साहब जज हलफ उठाने के बाद? हो सकता है ये हामिद मीर ने जो वो ट्वीट किया है या जो भी किया है उसके पीछे वो इशारातन यही बात हो। लेकिन अगर देखना बनता है ना तो फिर मैं आपको कह रहा हूं ना, फिर अयूब खान के दौर से आप देखना शुरू करो। सही है। फिर सबसे पहले जो कलअदम होने का हकदार है ना वो बनता है पीपल्स पार्टी का। सही है। ठीक है ना, क्योंकि उसको भी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट आगे लेके आई। बिल्कुल। शुरुआत करनी है ना तो फिर वहां से करो आप, फिर एंड में आके आखिर में आके टीएलपी पे आप बात खत्म करना। ठीक है ना? ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यानी इसको दूसरी बात ये है, सुनो, सबसे अहम बात ये है और बहुत अहम मैं बात करने ये जा रहा हूं कि किसी भी मुल्क डीप होती है, डीप इस्टेब्लिशमेंट होती है। कुछ लोग सुनने वाले हमें पिछली वीडियो में उन्होंने कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया है और हमें कहा है कि जी क्या कहते हैं ये टीएलपी इस्टेब्लिशमेंट की है और ये इस तरह और इस तरह। भाई बात ये है कि हर मुल्क के अंदर एक डीप स्टेट होती है, एक डीप इस्टेब्लिशमेंट होती है, तो उसके साथ पावर शेयरिंग करना लाजमी होता है। आप पावर शेयरिंग किए बगैर आ नहीं सकते। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है आपका यूनाइटेड स्टेट, उसकी भी एक डीप स्टेट है, उसकी भी एक इस्टेब्लिशमेंट है। जब तक उनके साथ पावर शेयरिंग नहीं होती वहां का सदर जो है वो मुंतखब नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये पावर शेयरिंग जो होती है ये होती है, ये करनी पड़ती है। ये हर रियासत में होता है कि रियासत के इदारों के साथ जो है वो डेमोक्रेटिक लोगों को चलना पड़ता है। कुछ अपनी मनमानी पड़ती है, कुछ उनकी माननी पड़ती है। सही है। ऐसे एक हाथ दे और एक हाथ ले वाला हिसाब किताब है। ऐसे नहीं होता कि भाई तेरी तेरी या मेरी मेरी। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना? तो जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि वो ये इस तरह, और दूसरी बात ये है कि पहले भी मैं ये कह चुका हूं कि सर जी ने ये देख लिया है पिछली कुछ दिहाइयों में, उन्होंने किसी एक जमात को एक हैवी मैंडेट दे के भी देख लिया है, फिर वो जाके सीधा सर जी के गल कॉलर पे हाथ डाल देते हैं। तो सर जी को भी यही मशवरा है कि क्या कहते हैं इनको जो है ना डिवाइड एंड रूल में खेलो आप। सही है। इनको इनके ना बिल्कुल बॉक्सेस में बंद करके रखो। बिल्कुल बिल्कुल। तभी ये ऐसे लोग जो है ना वो हां जी के ताबेदार रहेंगे। सही हो गया। यानी ये इस वजह से ये इनको तकलीफ उठती है, वो भी टीएलपी से सिर्फ। भाई लाजमी बात है टीएलपी का इस वक्त जो सर्वे आ रहा है या जो लोगों की हिमायत है और जो उन्होंने अपनी पावर शो की है उससे ये जाहिर हो रहा है कि भाई ये एक बहुत बड़ी जमात बन के सामने आ रही है। ठीक है ना? और इनका वोट बैंक भी है और इस दफा जो है इन पर कुछ क्यों पाने
सही, पाकिस्तानी है, पैट्रियोटिक हैं, ठीक है ना, और सबसे बढ़ के ये प्रो आर्मी है, ठीक बिल्कुल, है ना। तो लाजमी बात है, वो उनको भी पता है कि जो डीप स्टेट होती है, जो स्टैब्लिशमेंट होती है, उसको पता होता है कि भाई कौन हमारे फेवर में है और कौन हमारे खिलाफ है। सही है, तो वो भी उन्हीं के साथ अपनी पावर शेयरिंग करते हैं, जहां से उनको भी जो है खेलने का मौका मिले उन्हें। सही हो गया। हम्म। तो ये तो वो ये हिसाब किताब है। हिसाब किताब यानी वजूहात हैं। बाकी वो जो मैंने आपको बताया कि वो तकलीफ जो हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी पावर देख के हो रही है। अब वो लाजमी बात, कई लोगों को नजर आ रहा है कि भाई हम जो है सियासी बेरोजगार हो जाएंगे। हमने जो ये यहाँ पर जो वो लगाई हुई है करप्शन की जो दुकानें खोली हुई हैं, वो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। सही है, भाई जब मुखलिस लोग अवानों तक पहुंच जाएंगे ना, तो एहतसाब का अमल ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगा, शुरू हो जाएगा और तेज हो जाएगा।